नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुस्फेयर पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिल के बारे में जो लिटरली इंडिया के ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर का फ्यूचर डिसाइड करेगी। दोस्तों, आपने हेडलाइंस तो जरूर देखी होगी, ऑनलाइन गेम बैन। ऑनलाइन these apps have hot real money gaming amid crackdown on online betting। क्या ये सही में है? ये बिल किस चीज़ को बैन कर सकता है और किस चीज़ को प्रमोट करता है, और इसका इम्पैक्ट होगा आप पर, आपके दोस्तों पर और पूरी इंडियन डिजिटल इकॉनमी पर। तो चलिए समझते हैं कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। सबसे पहले समझते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में ये बिल है जो पास कर दिया गया है, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल के नाम से। इस बिल का मेन फोकस है दो चीज़ों पर। बैन करना है ऑनलाइन मनी गेमिंग को, मतलब कोई भी गेम जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व है, चाहे वो स्किल हो या फिर कोई भी हो। दूसरा, प्रमोट करना है रिस्पॉन्सिबल गेम को, जैसे कि ई स्पोर्ट्स और एजुकेशनल सोशल गेम्स जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन है जो करेगी एक नई अथॉरिटी, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बिल क्लियरली बोलता है कि अगर आप कोई भी रियल मनी गेम ऑपरेट करते हैं या फिर एडवर्टाइज करते हैं या उसमें पैसा लगाते हैं तो वो इलीगल होगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं यहाँ पे हम लोग, और ड्रीम 11, रमी सर्कल, पोकर ऐप्स सबको बैन की कैटेगरी में डाल दिया गया है। इवन अगर गेम स्किल बेस्ड है जैसे फैंटेसी क्रिकेट, उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी प्रोहिबिट कर दिया गया है कि वो ट्रांजैक्शंस प्रोसेस ना करें ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए। मतलब एक तरीके से इकोसिस्टम पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव चीज़ भी सोची है, प्रमोशन ऑफ ई स्पोर्ट्स और नॉन मॉनिटरी ऑनलाइन गेम्स। यहाँ पर फोकस होगा गेमिंग एज ए स्पोर्ट्स, जैसे वैलोरेंट टूर्नामेंट, पबजी मोबाइल ई स्पोर्ट्स विदाउट मनी स्टेक्स, एजुकेशनल गेम्स जहाँ स्टूडेंट्स सीख सकेंगे कोडिंग, साइंस, स्ट्रेटजी, फैमिली फ्रेंडली सोशल गेम्स जिसमें कोई पैसा इन्वॉल्व ना हो। इसके लिए एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी जो क्लासिफाई करेगी कि कौन सा गेम लीगल है और कौन सा इलीगल, और यूथ को प्रोटेक्ट करना इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स होगा। एडिक्शन, फाइनेंशियल रूइन और फ्रॉड से बचाने के लिए। अब सवाल उठता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कदम क्यों उठाया। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 3 बड़ी वजह हैं। पहला, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज होता रहा है मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स एवेजन और टेरर फाइनेंस फंडिंग के लिए। दूसरा है कि पब्लिक वेलफेयर। काफ़ी यूथ एडिक्शन के शिकार हुए हैं, कर्ज में चले गए हैं और कुछ केसेस में तो सुसाइड तक की रिपोर्ट सामने आई है। तीसरा, रेगुलेटरी वैक्यूम। अभी तक एक क्लियर फ्रेमवर्क नहीं था जिसके वजह से काफ़ी ग्रे एरियाज़ में कंपनीज ऑपरेट करती थी। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि सबको एक ब्रश से पेंट कर देते हैं और सब रियल मनी गेम्स पर बैन लगा देते हैं। ये पार्ट दोस्तों सबसे कंट्रोवर्शियल है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखते हैं। इंडिया के रियल मनी गेमिंग सेक्टर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था। 2024 में ये इंडस्ट्री का करीब 85% के आसपास का रेवेन्यू इसी से आती थी। अब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस बिल के वजह से गवर्नमेंट का 15,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक का जो टैक्स रेवेन्यू है लॉस हो सकता है। 400 से ज़्यादा स्टार्टअप्स है जो बंद हो जाएंगे। 2 लाख से ज़्यादा जॉब्स खतरे में आ जाएंगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी रिड्यूस हो सकती है। और एक और रिस्क है, अगर लीगल प्लेटफॉर्म्स बैन हो जाते हैं, लोग इलीगल ऑफस्पेयर ऐप्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं जहां कोई रेगुलेशंस ही नहीं होगी। इससे नेशनल सिक्योरिटी और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। ये बिल सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है क्योंकि इंडिया में एक लॉन्ग स्टैंडिंग लीगल डिफरेंस है गेम को स्किल और गेम्स ऑफ चांस के बीच।
कोर्ट्स ने पहले कहा था कि स्किल बेस्ड गेमिंग एक लेजिटिमेट बिजनेस है और आर्टिकल 19(1) का जो जी है कि अंडर प्रोटेक्टेड है, जो हर सिटीजन को प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस करने का राइट देता है। अब अगर गवर्नमेंट के स्किल बेस्ड गेमिंग को भी बैन कर रही है तो ये एक है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज बन सकता है। बहुत चांसेस है कि गेमिंग कंपनीज कोर्ट में जाएंगी और बिल को चैलेंज करेंगी। तो दोस्तों, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 एक गेम चेंजर है। लिटरली एक तरफ गवर्नमेंट बोल रही है कि यूथ को प्रोटेक्ट करना है और नेशनल सिक्योरिटी सेफगार्ड करना है, दूसरी तरफ इंडस्ट्री को बोल रही है कि इससे इकोनॉमिक स्टार्टअप्स और जॉब्स पे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अब ये बिल प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट होगा और कोर्ट इस पर क्या स्टैंड लेता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट का डिसीजन सही है या ओवररीच है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और एडुस्फीयर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।